अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक ऐसी सवारी की जो कि एक आम आदमी और गरीब शख्स की सवारी तस्वुर की जाती है। वो है मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे से अवामी मुश्किलात क्या हैं, तो आइए जानते हैं। क्या कहेंगे, बाइक ख़रीदने के लिए आए? नहीं, मैं तो सेल करने वाला अच्छा, हूँ। सेल करते हैं आप। अच्छा, इन दिनों जो कीमतें हैं बाइकों की, अगर ख़ास तौर पर बात करें, जहाँ पर हर चीज़ की कीमतों में इजाफा, वहाँ पे बाइक की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो रहा है। डबल हो गई है कीमत अब। कौन कौन सी बाइक्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा इजाफा हुआ है? तकरीबन बाइकों पर रेट डबल हो गया। जो पहले 54,000 की 56,000 की मिलती थी चाइना की 70 और गरीब आदमी चलाता था, आज वो 1,10,000 पे पहुँच गई है। अच्छा, जब कीमतें बढ़ती हैं इससे कारोबार मुतासिर होता है आप लोग? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया। आपके सामने कंडीशन पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं है। तो बाइक्स इस वक्त क्या क्या कीमतें हैं? जो 70 बाइक है वो कितने तक की है? 70 अगर चाइना की तरफ जाओ तो वो 1,08,000 1,10,000 की है। यही होंडा की तरफ जाओ तो 1,62,000 रुपये की है। गरीब आदमी की पकड़ में और 125? होंडा 125 2,37,000 की है, 237 की। 237 से स्टार्ट है। जी सर। और क्या कहेंगे इसको, जब पेट्रोल की एक तरफ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, एक तरफ बाइक की कीमतों में इजाफा, क्या लोगों ने इस महंगाई से तंग आकर बाइक चलाना तो कम नहीं की है? आज भी देखें रोड पर उसी तरह से बाइकें नज़र आती हैं, लोग इसका इस्तेमाल करें, तो फिर कारोबार किस तरह से मुतासिर होता है? कारोबार किस तरह से मुतासिर होगा? रेटों के थोड़ा कम हो जाए तो हर बंदे की रेंज में आ जाए, हर बंदा आके लेके जाए फिर बाइक। अभी हर कोई नहीं आ रहा बाइकें लेने। ठीक है, आए इनसे भी बात करते हैं, ख़रीदार हैं। क्या कहेंगे इस वक्त जो कीमतें हैं बाइक्स की, कितनी ज़्यादा हो चुकी तकरीबन इसमें 25% तो इजाफा हो गया है? अच्छा, देखिए कि एक चीज़ महंगी आती है, ड्यूटीज़ लगी, टैक्स लगे, दुकानदार ने महंगा बेचना शुरू कर दिया, मगर जो एक बायर है, एक आम ख़रीदार है, उसका बजट कितना आउट होता है, कितना मुतासिर होता है? उसका काफ़ी आउट हो जाता है। जैसे 80,000 की बाइक थी, अब 1 लाख प्लस हो गई है, तो उसका बजट तो काफ़ी महंगी लगी। क्योंकि ये एक आम सवारी, एक आम आदमी की और सस्ती सवारी जो आपको बआसानी आपकी मंजिल पे पहुंचा देती है, आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, या ऑफिस जाना है, आना है, बजाय इसके कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाएंगे, आपको ज़्यादा इजी और बचत लगती है। मगर अब ये जब कीमतें बढ़ रही हैं तो लोग क्या बाइक्स ख़रीदना कम कर देते हैं, या फिर वही जो पुरानी बाइक होती है उसी को ठीक करवा कर दोबारा से चलाते हैं? देखिए, ये अफोर्ड करने की बात है। अक्सर लोग तो 0 मीटर ही बाइक निकालते हैं। ये सिचुएशन होती है, डिपेंड करता है कस्टमर। कितना अर्सा हो गया आपको बाइक चलाते हुए? बाइक चलाते हुए इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। मुझे तो तकरीबन 40 साल हो गए बाइक चले। साल हो गए। और इस 40 साल में इस कदर जो अब महंगाई है, इससे पहले कभी इतनी महंगाई थी? नहीं, ये तो हाइट है, हाइट है, ये हाइट है। पहली बाइक आपने कितनी कीमत की खरीदी? पहली बाइक उस वक्त सिर्फ ये जापानी बाइक्स आती थी, होंडा 70 125, तो उस वक्त भी महंगी थी उस वक्त के लिहाज से। तकरीबन 20,000 18,000 17,000 इस आती थी। मगर अगर उससे मवाजना किया जाए तो समझ लें आज भी वही अमाउंट बनता है जो अभी 1 लाख से ऊपर का। जी जी, नहीं, बल्कि आज उससे कम ही बनता है। वो जैपनीज़ बाइक्स नहीं, देखिए अगर उनमें कोई सामान पड़ा होता था, इवन ब्रेक शू, अब तो 6 महीने में बदलते हैं। एक तरफ तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ जो क्वालिटी की अगर बात करें, जो 5 साल पहले या 10 साल पहले मोटरसाइकिल आती थी, अब उनकी क्वालिटी क्या वैसी है? नहीं नहीं, वो मेटल वो नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ ना, ब्रेक शू सालों साल नहीं बदलते थे, ओरिजिनल आते थे। अब तो 4-6 महीने में ब्रेक शू, कोई भी बाइक ले लो, उनकी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। रिम वगैरह हैं, क्रोमिंग अच्छी नहीं है, तो उस हिसाब से मतलब ये कि काफ़ी। मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, इन सवारियों के हवाले से क्या समझते? मसला ये है कि अपना पब्लिक तो बेचारी सफ़र ही कर रही है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, और हमें चाहेंगे अल्लाह ताला अच्छे हुक्मरान दे, अच्छे लोग दे, जो समझ सकें आम आदमी की परेशानियों को, मजबूरियों को। बिल्कुल जी, यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग रुख करते हैं बाइकें ख़रीदने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की होल सेल मोटरसाइकिल मार्केट अकबर रोड पर, और जहाँ पर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर नई बाइकें ख़रीदी जाती हैं और बेची भी जाती हैं। और यहाँ पर लोग, अगर आप नई बाइक लेंगे तो तब भी यहाँ आते हैं, और बेचनी हो तो तब भी यहीं आते हैं। मगर जिस तरह से कीमतों में इजाफा हो रहा है, आए दिन कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वो 70 हो, 125 हो, 150 हो, और हर बाइक इस वक्त महंगी नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। ख़रीदने के लिए आए हैं?
नहीं, बेचने आया था। बेचने के लिए आए थे, तो बेच क्यों रहे हैं आप? गाड़ी में मज़ा नहीं आ रहा था इसलिए। मज़ा नहीं आ रहा था। तो कौन सी बाइक है आपके पास? ये तो रेसर है। रेसर है। तो कितने तक की चली जाएगी? पता नहीं, यहाँ तो रेट कम बता रहे हैं, ज़्यादा बता कम बहुत कम बता रहे हैं। कितने की खरीदी थी आपने? 90 में खरीदी थी और ये लोग 30 लगा रहे हैं अभी। 90 की खरीदी थी, 30 लगा रहे हैं। अभी एक साल चला। अब तो बाइक्स की जो कीमतें हैं वो तो बढ़ गई हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन अल्लाह मालिक है। मगर जब आप खरीदने जाते हैं तो कीमतें कुछ और होती हैं, मगर जब आप बेचने के लिए जाएं तो इस मार्केट में कीमतें सही मिलती नहीं मिलती? नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल। तो ये बेचकर कौन सी बाइक लेने का इरादा? मेरी तो यानी कि सुपर पावर लेने का इरादा है वैसे। लेने का इरादा। जी हाँ। मगर अभी ये जो कीमतें बढ़ गई हैं, अगर आपकी बाइक अगर 90 की आपने ली है, अगर 30, 40, 50 की बिकती है तो इसमें तो आपको और पैसे डालने पड़ेंगे। जी बिल्कुल डालने पड़ेंगे, या तो मुझे इंस्टॉलमेंट उठानी पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट पे मैं बाइक क्या है, सहूलत है, ज़रूरत है और या मजबूरी है? नहीं, सब बाइक से तो बहुत सहूलत है। मसला ये ग्रुप है। जी हाँ, कहीं फैमिली को ले जाना या मिसाल के तौर पे एमरजेंसी कोई काम होते हैं तो वो इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि आज के जिस टाइम ट्रैफिक है तो उसके हिसाब से बाइक सही है वैसे। होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बाइक ज़रूरत भी है, सहूलत भी है और उसके साथ साथ मजबूरी भी है। और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, बाइक ख़रीदने के लिए आए हैं, बेचने के लिए आए हैं, क्या करें? हमारी तो एक 125 ली थी, वो चोरी हो गई, अच्छा। स्नैच हो गई, तो हम दूसरी अभी 125 ही देख रहे हैं अभी। जो बाइक है आपसे छीनी गई है या खड़े खड़े वो कॉलोनी गेट के ब्रिज पे जो है वो स्नैच हुई है, छीनी थी जी। कौन सी बाइक थी? 125 थी। 125 थी। और अच्छा, 125 की जो बाइक्स हैं, एक तो उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा है और दूसरा वो इंसानी जान के लिए भी रिस्की हैं। और फॉर उस टाइम पे मैंने ली थी 1,60,000 रुपए की, अभी वही बाइक 2.5 लाख रुपए की है। 2.5 लाख रुपए की। कितने अर्सा पहले ली थी आप? मैंने यही कोई 6 महीने पहले। 6 माह में, यानी कि 6 माह में जो कीमतों का फ़र्क है वो डबल हो चुका है, यानी कि 1.5 लाख की बाइक अब 3 लाख कुछ की हो चुकी है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, कोई लाया अमल है? जिस तरह से देखिए, इसी बाइकों की वजह से बहुत सारे लोग अपनी कीमती जानें गवा बैठते हैं और कोई उस पर अमल दखल नहीं होता। आपने इसकी रिपोर्ट वगैरह करवाई है? देखें भाई, बोल तो यही सकते हैं कि बाइक खरीदना बंद कर दें, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। ज़रूरत तो है। लोग चलाएंगे, जितनी चलाएंगे उतनी बाइक महंगी होंगी। तो अब क्या लगता है, अब 125 ही लेंगे या कोई दूसरी बाइक लेंगे? अभी देख रहे हैं 125 तो अभी हमारे रेंज में नहीं है। अब देखते हैं कोई 70 भी जो 50,000 रुपए की थी वो भी 1 लाख रुपए की, 1,10,000 रुपए के लिए 1,15,000 रुपए की नहीं हो गई। ये मार्केट क्योंकि ख़रीदने के लिए भी अच्छी है और बेचने के लिए, जब आप लोग बेचने के लिए आते हैं तो कीमतें मुनासिब मिलती हैं या सिर्फ ख़रीदने के वक्त आपको कीमतें ज़्यादा मिलती हैं? नहीं, बेचने के वक्त हमें मुनासिब नहीं मिलती। ये होता है कि अगर हम 2 लाख रुपए की चीज़ लेते हैं उसमें 30, 40, 50,000 रुपए का तो नुकसान होता ही है। तो यहाँ क्या है, मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं? नहीं मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं, ढूंढने से तो सब कुछ मिलता है। ये कि उनके रेट अलग होते हैं, वो बोलने वाले की आपके ऊपर है कि आप कितने में लें, कितने में नहीं लें। बार्गेनिंग्स भी होती हैं? बार्गेनिंग्स भी। तो सबके कोई फिक्स रेट नहीं है नई बाइक? रेट नहीं है बिल्कुल। नई बाइक के नहीं। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई कीमतों से अवामी मुश्किलात क्या हैं और आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं क्या कहेंगे। इस वक्त हर चीज़ में जहां महंगाई है वहीं बाइक की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, तो इससे कारोबार पर फ़र्क पड़ता है जब कीमतों में इजाफा होता है? स्लो हो गया कारोबार। काम स्लो हो गया। तो जो कस्टमर्स आते हैं, जो ख़रीदार आते हैं, तो उनके क्या रिमार्क्स होते हैं? कोई शिकवा होता है महंगाई के पर? आना शिकवा तो होगा ना भाई, जाहिर बात है। गाड़ी जब 50,000 की थी 65,000 की हो गई, 15,000 बढ़ गए, तो शिकवा तो करेंगे बेचारे, क्या करें। तो अभी जो एक नॉर्मल बाइक ख़रीदना चाहे कोई शख्स, स्टार्टिंग कीमत क्या है, कितने तक की एक नई बाइक मिल जाती है? 0 मीटर 1,05,000 की है। 1,05,000 रुपए की से स्टार्टिंग है। फिर जैसे जैसे आपकी डिमांड्स होंगी वैसी वैसी कीमतें होंगी। और नॉर्मल में अगर आप यूज़ में कोई बाइक ख़रीदें कितने तक की मिल जाए? योग में हम लोग लेते हैं 35-40, अच्छी गाड़ी, हाँ मतलब हल्की कंडीशन वाली मिल जाती है, 25,000 की मिल जाती है, लेकिन वो फिर तो आपके समझते हैं जो बाइकें लाख से ऊपर की बिक रही हैं तो इनकी रीसेल वैल्यूज़ नहीं है? नहीं मिलते भाई, 70-75 मिल जाते हैं। क्यों? कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब गाड़ी हमने 1,05,000 की बेची तो डॉक्यूमेंट्स के भी 6,000 रुपये हैं, तो 6,000 रुपये वही माइनस हो गए, वो हमें तो नहीं मिले, तो एक्साइज ले गया। ठीक है जी। और कंडीशन
के हवाले से ही उसकी कीमत का तयन किया जाता है। और आज बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, मगर यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। जहाँ पर कीमतों में इजाफा होता है वहीं पर उसके पार्ट्स में भी इजाफा होता है, और ऑटो पार्ट्स का जो काम है क्या वो भी इससे कीमतें इजाफा होने से फ़ायदा होता है, ये काम में थोड़ी कमी आती है। तो आइए यहाँ पर मौजूद जो ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं उनसे बात करते हैं। इस वक्त जो बाइक्स की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हर आए दिन आने वाले दिन के साथ कीमतों में इजाफा होता रहता है, और उसको मेंटेनेंस के लिए, चीज़ों के लिए पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह पार्ट्स की कीमतों में भी इजाफा होता है। बहुत इजाफा हो चुका है, बहुत महंगा हो चुका है सामान, यानी दुकान चलाना भी अभी बहुत मुश्किल हो चुका है। तो कीमत बढ़ने से तो कारोबार आपका बढ़ना चाहिए क्योंकि इजाफा हुआ है, तो उससे क्या प्रॉफिट मार्जिन या काम मुतासिर हुआ? बहुत कम हो चुका है काम का मुतासर, बहुत कम, यानी सेल भी बहुत कम हो गई है, काम भी हल्का हो गया और माल भी इतना ख़रीद में नहीं आ रहा। तो अगर एक नॉर्मल बाइक की ट्यूनिंग करवाएं और उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस वगैरह सेट करें तो कितना खर्चा आ जाएगा? 1000-1200 रुपये खर्चा आ रहा है आजकल। 1000 से 1200 रुपये। और इससे पहले कितना खर्चा आता था? इससे पहले 700-800 में हो जाता था और बचत भी सही हो जाती थी, काम भी सही हो जाता था। पहले जो कीमतें हैं साल में कभी एक बार बढ़ती थी जब बजट पास होता था, अब तो हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद या महीने बाद जब भी आप कुछ चीज़ ख़रीदने जाएं या आप ट्यूनिंग के लिए आएँ या कुछ भी ख़रीदें तो ये इजाफा हो जाता है कि ये वाकई इतनी महंगाई हो रही है या सब ने अपने मन चाहे रेट रखे हुए हैं, हर दुकान के रेट अलग अलग होते हैं। जब पीछे से ही महंगा आएगा तो यहाँ तो फिर हमारे को बेचना पड़ेगा ना महंगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, बाइक ऐसी चीज़ है कि हर नौजवान को ख्वाहिश होती है कि जब वो बाइक ख़रीदे और उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ मेंटेन करे, साफ़ सुथरा रखे, कभी कवर लगाए या उसकी ट्यूनिंग या उसकी लाइट्स वगैरह। तो ये इस वक्त जो नॉर्मल कवर है कितना तक का मिल जाता है? नॉर्मल कवर 200 रुपये का भी आ रहा है, 250 रुपये का भी है, मुख्तलिफ है। जैसे अभी कमांडो कपड़ा है वो 1200, 1500, 1800 क्वालिटी के हिसाब से फिर रेट। हिसाब से चीज़ है। कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे महंगाई के हाल से? यही कहेंगे कि महंगाई दिन ब दिन और ज़्यादा होती जा रही है, काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल जी, और बाइक से जुड़ी चीज़ें ही भी महंगी होती हैं। जैसे ही उसकी कीमत में इजाफा होता है, उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आपको महंगी नज़र आएंगी, चाहे वो हेलमेट हो, नंबर प्लेट हो, या फिर पार्ट्स हो, या फिर कवर। ये तमाम चीज़ों की कीमत में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। एक तरफ पेट्रोल की कीमत में इजाफा, और जिससे अवामी मुश्किलात की ज़िंदगी जो है अजीरन हो चुकी है। अवाम का यही शिकवा है कि हर बार सिर्फ जब भी ख़बर सुनने को मिलती है इजाफे की बात होती है, कभी भी ये नहीं सुना है कि कीमतें कम हो रही हैं। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं और उनका क्या कहना है हमारे आज के मौसम के बारे में। नई बाइक ख़रीदने के बाद जो सबसे पहला मरहला होता है वो नंबर प्लेट का होता है, और जब तक आप पर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है तो आप आरसी तौर पर एक नंबर प्लेट लगाते हैं जो ARF होती है, और उसके बाद आप अपनी बाइक चला सकते हैं, जो कि बताती है कि ये अप्लाइड किया गया है रजिस्ट्रेशंस के लिए। और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि बाइक्स का जो काम है सेल परचेज़ का, कितने अरसे से कर रहे हैं? सेल परचेज़ का काम तो यहाँ काफ़ी टाइम से, मैं 2017 में आया था यहाँ पर, जब से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। 2017 से अब तक आप ये कर रहे हैं, 7-8 साल हो चुके हैं। इन 7-8 सालों में जो कारोबारी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो क्या कुछ बेहतरी आई है? इस वक्त जो कीमतें हैं बाइक्स की वो तो आसमान से बात है। हाँ, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जिस टाइम पे 2017 में गाड़ी की कीमतें तकरीबन 55 से 60 हज़ार थी, और अब उसी गाड़ी की कीमत 1,15,000, 1,10,000, 12,000 इस तरीके की चल रही है, तो तकरीबन हो चुकी हैं। तो ये तकरीबन 100% अब बढ़ चुके हैं रेट उससे अभी तक के। क्या कहेंगे कारोबार पर इसके कितने असरात हुए हैं? कारोबार में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से कॉस्ट बढ़ी है गाड़ियों की, उसी हिसाब से परचेज़ करने की कुव्वत ही कम हो गई है। आपके पास इनकम नहीं है और आपके पास अखराजात ज़्यादा हैं, चीज़ें महंगी है। जिस तरह से महंगाई हो रही है उस तरह से आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से एक हर आम ख़ास आदमी को ये महंगाई असरअंदाज करती है। और नंबर प्लेट्स की कुछ बात कर लेते हैं, ये नंबर प्लेट कितने तक की लग जाती है? पहले तो ये नंबर प्लेट हम लोग 80 में भी और 150 में भी लगा देते थे, अब ये 150 रुपये में लगा रहे हैं, क्योंकि जब से वो डॉलर में इजाफा हुआ है, इसकी शीट पर
क्योंकि लोहे की आती है, इसमें इजाफा हो गया, प्लास्टिक में इजाफा हुआ। फिर ये जो स्टिकर्स इसके ऊपर लगते हैं वो चाइना से आते हैं, तो डॉलर में इजाफा होने की वजह से उनकी भी कीमतें डबल हो गई, बढ़ गई हैं। चले मगर फिर भी मुनासिब रेट है। भी बढ़ गई है तकरीबन 150 रुपये। लेकिन अगर वो फैंसी वगैरह मुख्तलिफ बनाते हैं तो उसके रेट्स अलग। फैंसी नंबर प्लेट्स वगैरह पे पाबंदी है हाँ, वो पाबंदी है। ये वाली जो प्लेट्स हैं ये लग सकती हैं, ये मंजूर शुदा है। क्योंकि ये सिंध के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये अजरक आजकल न्यू आई हुई है, ये लगती हैं। तो ये चल रही ये है। मैसेज देना चाहेंगे आप क्या समझते हैं महंगाई एक आम आदमी अपने तौर पर इसको कम करने में अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? असल मसला ये है कि जो मीडियम तबका है उसके ऊपर महंगाई आई है। जो लोग कारोबारी हैं वो तो ये करते हैं कि पीछे से महंगी चीज़ आई, आगे जाके महंगी बेच दी। लेकिन जो सर्विस कर रहा है, हाँ वही जो सर्विस कर रहा है उसकी पे जो है वो वहीं की वहीं है। वो उस हिसाब से उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। वो उसको बढ़ने के लिए ना मसला ये है कि अब तो इतना मुश्किल हो गई है कि आप कम से कम में भी ख़र्चा नहीं कर सकते, उसमें भी परेशानी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ये इस बाइक ख़रीदने के बाद इसका भी एक इंसान ही की तरह ख़र्चा होता है। डेली इसको खाना चाहिए पेट्रोल, क्योंकि अगर जब तक इस पर नहीं होगा तो ये आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। फिर आपको इसकी ट्यूनिंग करनी है, इसके फ़िटनेस का ख्याल रखना है, और जब तक आप इसके फ़िटनेस और इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे ये गाड़ी चलती रहेगी। और अगर आप इसकी फ़िटनेस का ख्याल नहीं करेंगे तो यही बाइक्स जो है मसला करना शुरू कर देती हैं। और एक तो वो ख़र्चा है कि जब आप बाइक ख़रीदते हैं और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस बरकरार रखने के लिए भी आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ख़र्चा करना पड़ता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे ही इजाफ़ा होता है और इससे वाबस्ता जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप 4 व्हील की बात करें या 2 व्हील की बात करें, और इस तरह की तमाम गाड़ियों की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। और कीमतें बढ़ने से जहाँ पर एक आम आदमी परेशान नज़र आता है, वहीं पर दुकानदारों का भी ये शिकवा है कि महंगाई जहाँ पर एक आम सारिफ को मुतासिर करती है, वहीं पर कारोबार को भी बेहद मुतासिर करती है। और ये जो सीज़न के दिन है, इन दिनों में सीज़न हुआ करता था मगर अब 70% कारोबार ख़त्म होकर 30% रह गया है। तो आइए यहाँ पर मौजूद दुकानदार और ख़रीदार दोनों से जानते हैं कि इस बढ़ने वाली कीमतों से उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो आइए जानते हैं। बाइक चलाते हुए सबसे पहले हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल करना चाहिए, और जो कि अमूमी लोग अमूमी तौर पर नहीं करते हैं। और उसमें बाइक के लिए जो सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो हेलमेट है, और उसका हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब कुछ बात कर लेते हैं हेलमेट के हवाले से और इनकी कीमतों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जिस वक्त एक नॉर्मल हेलमेट है कितने तक का मिल जाता है? अब नॉर्मल 1000 रुपये का, कम से कम 1000 रुपये का। ज़्यादा। और ये क्या कीमतों के बाइकों की कीमतों के साथ होता है कि बाइक की कीमत में इजाफा हो तो साथ में हेलमेट को भी? डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो ये डॉलर से रिलेटेड होता है, जहाँ बढ़ते हैं यहाँ पे रेट बढ़ जाते हैं। तो ये ज़्यादातर हेलमेट कौन से मुल्क से आते हैं? ज़्यादा चाइना से आता है। चाइना से आते हैं। और ये जो 1000 रुपये का हेलमेट है वो कौन सा वाला है? वो ये वाला 1000 रुपये का। ये भी बिल्कुल लो क्वालिटी है, मतलब गिर रखता है टूट जाता है, ये वो क्वालिटी है। टूट जाता है तो मगर फिर इसको ये पहले 700 या 600 रुपये का था। ये गिर कर अगर टूट जाता है तो फिर तो ये सेफ तो नहीं कर? नहीं, लेकिन लोग मांगते हैं, बोलते हैं हमें चालान से बचने के लिए चाहिए, तो फिर हमें रखना पड़ता है। हाँ, अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए भी लें। चालान से ज़्यादा आपकी जो जान है वो कीमती है। और हेलमेट से सेफ्टी भी होती है या नहीं? नहीं, अगर डॉट सर्टिफाइड हेलमेट होते हैं वो पहनेंगे तो उससे सेफ्टी होती है। कौन से हेलमेट्स आए वो भी देख लेते हैं। और देख रहे हैं ये डॉट सर्टिफाइड हेलमेट होते हैं, ये गिरने से सेफ्टी करते हैं। और ये कितने तक का है? ये 12,000 रुपये का। ये 12,000 रुपये का, और वो 1,000 रुपये। वो 1000 रुपये का। और क्योंकि इसमें कीमत में अच्छा खासा फ़र्क है, और इस महंगाई के दौर में हर शख्स ये चाहता है कि वो 4 पैसे बचा ले। और वैसे भी हमारे यहाँ कोई इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कि वो हेलमेट यूज़। लेकिन अब आया है, अब काफ़ी लोग अच्छे हेलमेट पे आए हैं, अब बहुत मेजॉरिटी आई है, अब वो लेते हैं। या तो जो शौक रखते हैं हैवी बाइक्स का, ये चीज़ों का, वो उसी तरह से फिर हेलमेट। फिर वो जो ऊपर लगे हुए ये 20-20 22 हज़ार रुपये के हेलमेट है, वो ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो हैवी बाइकर्स होते हैं, वो ज़्यादातर जी वो तो कीमतें बढ़ने से आपका काम कुछ मुतासिर होता है या बढ़ता है? नहीं, अब काफ़ी फ़र्क आया। अब हेलमेट में जैसे अगर पहले दिन के 10-12 बिकते थे तो अब 3-4 में आ गए। कभी कभार तो ऐसा भी होता है बिना बिस्मिल्लाह के भी जाते हैं, तो हेलमेट बिकता भी नहीं किसी दिन। नहीं बिकता है, तो इससे आपकी जो अखराजात हैं वो तो वहीं के वहीं होंगे ना। अगर आपका अगर देखा जाए तो अखराज पहले यहाँ दुकान का किराया हम
देते थे 20,000 रुपये, अब वो भी 25,000 रुपये। हर चीज़ के रेट अब बढ़ते। बिजली का बिल पहले 2-3 हज़ार 6-6 हज़ार बिल आता है बिजली का। तो इसकी बड़ी वजह किसको करार देते हैं? ये जो दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई है, कारोबार नहीं है लोगों के पास, मैशियत हमारी कम होती चली जा रही है हर कारोबार में आप देखें। और इसी अकबर रोड पे जहाँ पे गहमा गहमी होती थी, आज यहाँ पर लोग नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ही ठंडा। वजह क्या समझते हैं आप? महंगाई की बड़ी वजह क्या है? यही हुकूमत है, हुकूमत रेट बढ़ाई जा रही है हर चीज़ के। पेट्रोल देखें कहाँ से 150 में इन्होंने 250-300 पहुँचा दिया 2-3 महीने के अंदर। अब जितना रेट बढ़ते जाएंगे हमारे काम में फ़र्क आता और रहेगा। कीमतें बढ़ रही हैं और जो हमारे पैसा है, हमारी जो करेंसी है, वो उसकी कीमत जो उसकी अहमियत है वो कमी आती जा रही। जब रुपए की कदर में कमी होगी, डॉलर्स की कीमत में इजाफा होगा। इस वक्त डॉलर भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर्स में इजाफे के बाद हर चीज़ की कीमतों में इजाफा नज़र आता है और जितनी भी चीज़ें हम दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं, चीज़ें करते हैं, जिसी तरह से मोटरसाइकिल्स भी हैं, हेलमेट्स भी हैं। और यहाँ पर इन साहब का ये कहना है कि जो सबसे सस्ता हेलमेट इस वक्त है वो 1000 रुपये का है। मगर वो हेलमेट तो है, मगर आपको अगर सेफ्टी के लिए उसको यूज़ करना है तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का करें। एक बार ख़र्चा करके आप अपनी कीमती जान को महफूज बना सकते हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। स्टार्ट से ही चला रहा हूँ बिल्कुल। शुरू से ही चला रहे। पहली बाइक कितने की ख़रीदी? और पहली बाइक मैंने ली थी, सेकंड हैंड ली थी 30,000 की। और अब यूज़ में अगर आप बाइक ख़रीदने जाएँ तो कितने तक? अभी रिसेंटली मैंने 2 साल पहले बाइक ली थी, वो मुझे पड़ी थी 85 की, और अभी मेरे ख्याल से जो है वो लाख तक की हो गई है। हाँ बिल्कुल। अब जो नॉर्मल बाइक्स हैं जो 70 है वो 1 से ऊपर हो चुकी है। तो जब ये कीमतें बढ़ती हैं, जो एक आम आदमी है उसको क्या मुश्किलात होती है, एक आम शहरी को? मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। जैसे आपको पता है फ्यूल भी बढ़ा हुआ है, उसके साथ अगर बाइक की प्राइसेस ही बढ़ जाएं तो बंदा कहाँ से अफोर्ड करेगा और अपनी फैमिली को कहाँ से फीड करेगा। का बजट जो है वो यकीनन आउट होता है। तो फिर किस तरह से मैनेज करते हैं? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या उस तरह से सैलरीज भी इंक्रीज़ होती है? कुछ कुछ जगह होती है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर जो है वो सैलरीज इंक्रीज़ नहीं होती और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। और थोड़ा सा इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ है। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट लेवल पर चीज़ें जो है वो ठीक होने की ज़रूरत है, जो कि नहीं हो रही हैं। बिल्कुल जी। और जो चीज़ें मासेस यूज़ करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उनकी कीमतों में थोड़ी सी कमी हो या मुनासिब इजाफा किया जाए। मगर आप देखिए कि हर चीज़, किसी भी चीज़ की आप बात कर लें, खाली की मोटरसाइकिल ही नहीं, हर चीज़ आपको महंगी नज़र आएगी। और जितनी बार आप मार्केट में जाएंगे उतनी बार कीमतें आपको इजाफा ही नज़र आएगा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका ये कहना है कि हम जितनी बार मार्केट आते हैं हर बार कीमत में इजाफा होता है, हर बार कीमत बढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से उनका पूरा बजट बनाना पड़ता है। और सैलरीज की अगर बात कर लें, आमदन की बात कर लें, वो वहीं की वहीं है। अच्छा, बाइक्स पे सफ़र करते हैं आप, बाइक चलाते हैं? जी जी। क्या कहेंगे? बाइक जो है एक नॉर्मल एक वो सवारी है, बच्चे से लेकर जवान बूढ़ा हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चलाता है, जिसे एक सस्ती सवारी तस्वुर किया जाता है। क्या अब ये सस्ती सवारी सस्ती रह चुकी है? नहीं जी, अब तो बहुत ज़्यादा रेट हो गए, हर चीज़ महंगी हो गई है और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी ऊपर चली गई हैं, चाहे वो न्यू है या यूज़ में है। अच्छा, आप जब लास्ट टाइम मार्केट आए थे या विजिट के लिए या किसी से मिलने, तो उस वक्त आपने कीमतें मालूम की होगी यकीनन। क्या कीमत? जी जी, वो तो मार्केट जब भी आते हैं वैसे भी ओवरऑल जो है ना वो पता चलता रहता है कि इस चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, इसके कम हो गए हैं। तो बाइक्स के साथ साथ महंगाई के साथ साथ बाइक्स के रेट्स भी ऊपर चले गए हैं। क्या है, लोगों ने अब इसका इस्तेमाल कम कर दिया है या फिर अपना बजट बढ़ा दिया है? बहुत मुश्किल हो गया अब। जिनके पास हैं ऑलरेडी, जो अपनी पुरानी बाइक्स यूज़ कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अब किसी तरीके से इसी को चलाते रहें। इवन कि अगर किसी की बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है या वो चेंज भी करना चाह रहा है तो लेकिन वो उसी को थोड़ी बहुत उसकी मेंटेनेंस करवा के उसी पे काम चला रहा है कि बाइक चेंज करने के लिए या बाइक नई परचेज़ करने के लिए कौन से बाहर हो गए, क्योंकि आपको उसका बजट बनाना पड़ेगा और अब जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ज़्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि अपनी जो पुरानी बाइक है उसको ठीक करवा लें। अगर उस पर 10, 15, 20, 30 हज़ार रुपये खर्चा आएगा तो वो दोबारा से आपको नई जैसी होगी, साल 2 साल आपके फिर निकाल देगी।
मगर जब आप नई बाइक ख़रीदेंगे तो उसके लिए आपको नए सिरे से मेहनत करनी है उसके लिए। और अब सबसे जो सस्ती बाइक है, जो स्टार्टिंग बाइक है, वो उसकी कीमत 1 लाख से ऊपर है। और उसके बाद जाकर फिर जैसे जैसे आप सीसीज की तरफ जाएंगे उसकी कीमतें भी उसी तरह से इंक्रीज़ होती रहेगी। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं कि हमारे आज के मौजू के बारे में क्या कहें। बाइक चलाने का शौक़ है? नहीं, शौक तो है। कौन सी बाइक अच्छी लगती है? हाँ, 70 सही है। 70 सही है। तो 70 की जो इस वक्त कीमत है वो ज़्यादा है, कम है या मुनासिब है? नहीं, ज़्यादा है। ज़्यादा है। कितने तक की है 70? 160। और ये पहले बाइक कितने तक की आ जाती थी? पहले तो 75 तक की मैंने ली थी, 75 की ली थी। 75 की ली थी। तो किसमें? और जब बेचने जाओ तो तब भी इतनी कीमत मिलती है, ये कम मिलती है? नहीं, कम मिलती है। कम मिलती है। कितने पैसे कम हो जाते हैं? 10-15 हज़ार रुपये। 10-15 हज़ार रुपये कम। तो आप क्या कहेंगे, इस वक्त जो कीमतें हैं मुनासिब हैं या ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। 1 to 5 2.5 लाख रुपए की है शादी, और साला पे स्टार्ट 3,30,000 रुपए की। और ये अगर चंद महीने पहले तो इनकी कीमतें कम थी? जी बिल्कुल। कितने कीमत थी किसी की 1,60,000 रुपए भी थी। और अभी कौन सी बाइक ख़रीदने आए आप? अभी हमने ली हुई, उसके कागज़ लेने हैं इसके। कागज़ लेना है। तो अभी मुतमईन है आप? आपको क्या लगता है जो कीमतें हैं मज़ीद बढ़ेंगी या कम? बढ़ेंगी, जिस तरीके के जो हालात चल रहे तो बढ़ेंगी, बहुत बढ़ेंगी। और आवाम को कोई उम्मीद नहीं है कीमतें कम होने की, क्योंकि जब भी एक बार कीमत में इजाफ़ा होता है तो वो मुस्तकिल बुनियादों पर होता है। और कभी भी ऐसा देखने में नहीं आया कि कीमतें बढ़ी हों और फिर कम हुई हो। मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सस्ती सवारी आवाम पर इस वक्त इतनी महंगी हो चुकी है कि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, जहां पर हर शख्स मुतासिर नज़र आता है। और एक तासुर ये है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की सस्ती सवारी जिसे लोग अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अपने घर से कहीं ऑफिस जाना है तो तब भी आप इसी का इस्तेमाल करते हैं। छोटी फैमिली है, आउटिंग पे जाना है, कहीं खुशी गमी में जाना है तो इस सवारी का इस्तेमाल किया जाता है। मगर अब आए दिन इसकी कीमतों में होने वाले इजाफे से इसके एक आम आदमी पर क्या असरात हैं, उसके साथ साथ कारोबार पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है FPCCI के कन्वीनियर हैं, ऑटो पार्ट्स के हवाले से ऑटो इंडस्ट्री के बारे में गहरी नज़र रखते हैं, अब्दुल वाहिद शारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शारी साहब, क्या कहेंगे ये जो आए दिन कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या समझते हैं? देखें जी, पिछले कई दिनों से ये सिलसिला जारी है और महंगाई का एक तूफ़ान बढ़ता जा रहा है। मैं आपको 2 चीज़ों को थोड़ा पॉइंट कर दूं, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री का मैं कन्वीनियर हूं और उसमें कई चीज़ों को देखना पड़ता है। जितना खाना पीना ज़रूरी है उतनी ही मोटरसाइकिल ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों के बगैर तो आप रह सकते हैं, मगर मोटरसाइकिल के बगैर रहना ज़रा मुश्किल है। और बिल्कुल, एक तो एक सस्ती सवारी, आपका टाइम बचता है। अगर आप कोई प्राइवेट टैक्सी करवा रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं तो एक तो आपको सिर्फ अब इसमें फ्यूल डलवाना और आपने चले जाना और आ जाना। मगर अब ये भी मुश्किल होता चला जा रहा है। एक तरफ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, दूसरी तरफ इसमें भी इजाफा है कीमत में, और दूसरी तरफ अवामी शिकवा ये भी है जिस तरह कीमतें बढ़ रही हैं उसी तरह क्वालिटीज़ इसकी कम होती चली जा रही है। देखिए, क्वालिटी तो कम होगी ना, क्योंकि डॉलर की जो फ्लक्चुएशन आएगी, अगर आज आप देखें 284 का रेट है मगर 305 में भी डॉलर मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है, तो उसकी फ्लक्चुएशन आएगी। क्योंकि इस वक्त गरीब आदमी खाने पे तवज्जो दे, अपने राशन पे तवज्जो दे, अपने बिजली के बिल पे तवज्जो दे, स्कूल फीस पे तवज्जो दे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो बेचारा इससे रह गया। इस वक्त तो वो रिपेयरिंग नहीं करवा सकता, नई ख़रीदना तो बहुत दूर की बात है। और ये ज़हनी तौर पर हम भी तैयार हैं कि आगे कस्टमर नहीं है, क्योंकि हमें खुद नज़र आ रहा है कि 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल अगर वो ले रहा है तो 1 लाख गरीब के पास तो नहीं है। बिल्कुल मुश्किल है आज के इस दौर में 1 लाख रुपए बचाना, क्योंकि सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं है। और अगर आप कुछ पैसे जोड़ते हैं और वो आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, आपको घर का किराया देना है, अगर किसी का घर किराए पे है, राशन आपने डलवाना है, बिजली पानी गैस के बिल देने, और उसके बाद जाकर बारी आती है उन तमाम एक्स्ट्रा चीज़ों की। मगर जो बाइक है, मैं समझता हूँ ये भी आपके एक फ़र्द की तरह, आपको डेली इसको खाना चाहिए,
डेली इसको ट्यूनिंग चाहिए, चीज़ें मेंटेन करने के लिए। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह सजा के संवार के रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, किसी वक्त होता था हम देखते थे चमका रहे हैं कर रहे हैं। इस वक्त तो गुर्बत इतनी माशरे में फैल चुकी है कि बेसिकली ये रोज़गार है। फूड पांडा में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, बाइकिया में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सप्लाई में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं आपने देखा होगा कि जी मोटरसाइकिल हजरात के लिए तक जॉब अवेलेबल है, वो सब सिलसिला ख़त्म हो गए क्योंकि मोटरसाइकिल अब है ही नहीं। कीमत इतनी ऊपर जा चुकी है कि अब कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दे पा रही हैं। किसी का बच्चा अगर पूरे 30 रोज़े रख लेता था तो उसको मोटरसाइकिल गिफ्ट मिलती थी। मतलब बहुत सारी ऐसी पास हो गए इम्तिहान में तो गिफ्ट के तौर पर बाइक मिलती थी, और कोई खुशी का मौका था तब भी आपको बाइक मिलती थी, मगर अब तसव्वुर करना मुश्किल का होता है। अब बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब तक कीमतें वापस नहीं आएंगी और ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक ये गरीब आदमी के लिए तो बेकार हो। इस पर इदारों को आपके तवज्जुह से, क्योंकि मीडिया वो वाहिद चीज़ है जिससे आवाज़ फैलाई जा सकती है और इसमें आप लोगों का किरदार है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस पर इदारों को एक्टिव करने की ज़रूरत है कि क्या गैर मामूली जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह क्या है। कुछ चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं, कुछ चीज़ें हमें भी समझ में नहीं आ रही कि एक बड़े ब्रांड ने अगर मोटरसाइकिल की कीमत पे 5,000 का इजाफा किया है तो क्या 100 कंपनियों का स्टॉक उसी दिन ख़त्म हुआ है, 100 कंपनियों का माल उसी दिन ख़त्म हुआ है। यही सिर्फ मोटरसाइकिल की बात नहीं करूँगा, आप किसी भी ओवरऑल ये सब चीज़ें देखें तो हो रहा है, जैसे आपने कहा कि एक बड़ा ब्रांड अगर कीमत बढ़ाता है तो उसके बाद दूसरे ब्रांड्स भी बढ़ा देते हैं, सिर्फ एक जो मार्केट का कंपटीशन है। और क्योंकि जैसे जैसे कीमतों का तयन होता है उसी तरह से आप का ब्रांड वैल्यू भी बनते हैं। और हमारे यहाँ एक तसव्वुर ये है कि जो चीज़ जितनी महंगी होगी वो उतनी ब्रांडेड होगी। तो क्या ऐसा होता है कि कीमत जितनी अच्छी हो, नाम हो, क्वालिटीज़ भी वैसे ही हो? देखिए, चाइना में कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें अगर 1000, 2000 या 3000 का फ़र्क है तो क्वालिटी में फ़र्क नहीं होगा, वो ब्रांड अवेयरनेस का और मार्केटिंग का और उनके दूसरे मामलात का फ़र्क होगा। अगर कीमत 10, 15, 20 हज़ार का फ़र्क है चाइना के किसी भी प्रोडक्ट में तो क्वालिटी का फ़र्क आएगा। मोटरसाइकिल में बेसिकली 3 से 5 हज़ार रुपये का फ़र्क है टोटल, तो इसका मतलब है कि क्वालिटी का फ़र्क नहीं है, क्वालिटी सबकी सेम है। सिर्फ नाम आप कह सकते हैं कि जिसका जितना नाम है, पहचान है, वो उस तरह से कमा रहा है। जिस ब्रांड ने जितनी मार्केटिंग की, जितनी अच्छी सर्विस दी, डीलर को सर्विस दी, पूरा एक नेटवर्क होता है, उसको चलाया, वो ऊपर आ गई। अमूमन देखिए कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो टास्क देते थे पहले डीलर्स को कि आप इतनी बाइक सेल आउट करेंगे, उसके बाद उनको गाड़ी, आसाइशें, चीज़ें, तो उससे एक डीलर ज़्यादा कोशिश करता है चीज़ें बेचने की, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने की। तो ये भी एक वजह है कीमतें बढ़ने की। आप यकीन करें, ये आपकी गुफ्तगू मुझे ऐसे लग रही है जैसे मैं कोई 20-25 साल पुरानी कोई बात कर रहा हूँ। हम 1 साल से तो ये रो रहे हैं कि हम अपना लॉस कवर करने आ रहे हैं, प्रॉफिट, सेल, नफ़े तो भूल गए हम। अगर 1 लाख रुपए दुकान का किराया है, मुलाजिम है, तनख्वाह है, खाना पीना सब कुछ है, तो उसको कवर करने के लिए हम अगर महीने में 10, 15, 20 मोटरसाइकिल बेचते हैं तो हमारे तो खर्चे नहीं निकल रहे। बेसिकली हम लॉस कवर करने आ रहे हैं। वो टारगेट शारगेट की स्टोरियाँ तो ख़त्म हो गई। अब बिक जाए तो बड़ी बात है, बिक जाए तो बड़ी बात। तो क्या कहेंगे, इसका हल क्या देख रहे हैं? अगर आने वाले दिनों में भी इसी तरह से कीमतें बढ़ती रहे तो फिर ये जो काम है, जो इस काम से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो फिर कोई मुतबादिल देखेंगे। मेरी मेन बार एक ही जो हम चीख चिल्ला रहे हैं कि डॉलर 400 का करते हैं, पेट्रोल 400 का करते हैं। ये मैं शुरू हुआ था 250 से, आज मैं 400 बोलने को मेरी मजबूरी है कि आप एक फ़िक्स कर दें 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए। हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है कि इमरान खान सीट संभालेगा या नवाज शरीफ संभालेगा या कोई और संभालेगा। हमें इस वक्त अपने मुलाजमीन की तनख्वाह, अपने घर के अखराजात, अपनी दुकानों के किराए, उनके लाले पड़े में हमारा कोई इस वक्त किसी के साथ नहीं है। फिक्स कर दें। एक आम आदमी, एक आम शख्स, एक छोटा ताजिर, बड़ा ताजिर यही चाहता है कि मुल्क के अंदर अमन हो। चेहरा कोई भी आए, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, मगर जो आवाम की बुनियादी सहूलतें हैं, ज़रूरतें हैं और जो उनकी ज़िम्मेदारी है उन्हें प्रोवाइड करना, आप अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए लोगों तक उसकी रसाई को मुमकिन बनाएं और बेहतर अंदाज से इन तमाम चीज़ों को लेकर चलें। और आज क्योंकि स्पेशली प्रोग्राम मोटरसाइकिल के हवाले से है, मगर महंगाई हर चीज़ में नज़र आती है और हर चीज़ में इस कदर महंगाई है कि कीमतें सिर्फ़ और सिर्फ बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। तो इन दी लास्ट कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे? कुछ आने वाले दिनों में लग रहा है आपको कि कीमतें कहीं रुकेंगी, ठहरेंगी, या डॉलर्स जैसा आपने कहा कि 400 तक भी जा सकता है,
और क्यों ऐसा लगता है, इतनी मायूसी क्यों है? सर मायूसी इसलिए है ना कि पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 4 साल से अगर ताजिर को देखें तो ताजिर उम्मीदों पे बचा हुआ है कि जी अब ये जनवरी आ गई है, नया साल आएगा, हम काम करेंगे, फिर 2-3 महीने गुजरते हैं जी, अभी रमज़ान आया, रमज़ान में काम नहीं होता, फिर अभी जी ईद गुजरी है। तो ताजिर तो पिछले 4 साल से सिर्फ उम्मीदों पे कायम है और वो आहिस्ता आहिस्ता दिसंबर आ जाएगा और हम बैठे हुए हैं। अच्छा, पहले जिस तरह से होता था कि जून में एक बजट आता था, हर चीज़ की कीमतों का तयन किया जाता था, गाड़ी की कीमतों में इतना इजाफा, टैक्स कीमत में ये होगा, मोटरसाइकिल की कीमत में। अब तो बजट हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आता है। तो इसके ख़िलाफ़ आप लोग क्यों आवाज़ बुलंद नहीं करते, ये जानने की कोशिश क्यों नहीं करते कि वजह क्या है? बहैसियत ताजर, बहैसियत इम्पोर्टर, बहैसियत एक ताजर एसोसिएशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट से कुछ मामलात में हम साथ खड़े होने को तैयार हैं, क्योंकि एलसी नहीं खोल रही, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, डॉलर ऊपर जा रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हम किसके खिलाफ आवाज़ उठाएं? गवर्नमेंट कौन सी वाली की, पुराने वाले, नए वाले, दरमियाने वाले, पता ही नहीं है। जो भी जाता है उससे बढ़कर कोई ना कोई एक आता है और तब तक हम इतने आदी हो चुके होते हैं, हम कहते हैं कि ये तो बढ़ जाता है। शायद हम लोगों ने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया है कि चीज़ें तो बढ़ती हैं, महंगाई होती है और हर साल ये चीज़ें बढ़ेंगी, मगर अब अलमिया ये है कि वो साल में एक बार आने वाला बजट अब मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। और आज के प्रोग्राम में हमने बात की इसी हवाले से कि जो एक आम आदमी की सवारी है वो उससे दूर होती चली जा रही है और अब लोग, एक तो लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं और जहाँ पर ये मोटरसाइकिल की अगर आप बात करें तो ये लोगों को छोटे छोटे कारोबार या जॉब्स भी फराहम करती थी। जैसे लोग आज ऑनलाइन बाइक्स चला रहे हैं और उसके साथ साथ कहीं आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं और खाना डिलीवर कर रहे हैं या ऑनलाइन सर्विसेज के लिए लोग इसको रोज़गार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर लोगों का शिकवा यही है, दुख यही है कि इस बढ़ती हुई महंगाई से आवाम का जीना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को कोई ना कोई रिलीफ दें, कोई ऐसे पैकेजेस मुतारिफ़ करवाएं और अगर महंगाई होती है और आवाम आपको उसमें साथ देती तो आवाम को इस बात पर यकीन तो हो कि ये वक्ती तौर पर महंगाई है, आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी या कम होंगी। मगर हमारे यहाँ शुरू से यही देखने में आया, जिस चीज़ में एक बार इजाफ़ा हुआ है वो मज़ीद महंगी होती है और जब इजाफ़े की बात आती है तो उसका इजाफ़ा ज़्यादा होता है और जब कमी की बात की जाए तो वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर होती है। आवाम दोस्त पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिससे आवाम को सहूलत हो। और आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।